नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। जैसे कि कल का ब्लॉग आपने देखा था और उसमें मैंने बताया ही था कि मैं थोड़ी सी क्लिप और थी जो मैंने उस वीडियो में ऐड नहीं की थी, वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। और कल का अंदर का काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी चूल्हे की राख उठाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ चूल्हा जल नहीं रहा है, ठंड ना के बराबर है, फिर भी गर्म पानी करना पड़ता है तो हम लोग राड ही लगा लेते हैं। और अब मुझे करना है गाय का काम, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अब यहाँ गाय को चारा वगैरह दे देंगे, पानी दे देंगे और अंदर जहाँ गाय बंधती हैं वहाँ भी चारा डाल देंगे। तो ये सारे काम जो है काफ़ी छोटे छोटे काम लगते ज़रूर हैं, पर दरअसल काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। और गाय वगैरह जो पाली हैं ये सब मेरे ही भरोसे हैं, इनको मैं ही चारा पानी जितना जो कुछ है सब मुझे ही करना पड़ेगा। तो चलिए शाम की व्यवस्था भी कर देंगे ताकि शाम का काम थोड़ा सा कम हो जाए, और उसके बाद चलेंगे अंदर तो हाथ हाथ पैर धुल के खाना वगैरह खाएंगे। तो उसकी मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की थी। और यहाँ पर ये जो चारा है ये मुश्किल से 15 या 20 दिन के लिए ही है, क्योंकि इस समय सिर्फ यही चारा खा रही हैं गाय। भूसा वगैरह तो यहाँ पर है नहीं, भूसा पुराने वाले घर पे है, तो वहाँ से लाने में तो दिक्कत होगी ही, क्योंकि गाड़ी में या किसी लेबर से ही लाना पड़ेगा या साइकिल वगैरह में, तो मैं तो ला नहीं पाऊँगी। तो देखते हैं क्या कैसी व्यवस्था होती है। और ये जो काली गाय है ये गाय हमारी जनने वाली है, तो ये अगले महीने तक जन जाएगी, तो दूध की दिक्कत गर्मी में नहीं होगी। और जो सफ़ेद वाली गाय है वो पिछले साल जन गई थी अप्रैल में, तो वो अभी तक लग ही रही थी। और अभी भी ऐसा नहीं है, वो गाय अगर अभी भी लगाते तो आधा लीटर करीब दूध दे देती, पर जो बछड़ा है ना वो ज़्यादातर टाइम खुला ही रहता है और पूरा दूध पी लेता है। तो चलिए कोई बात नहीं, बछड़ा उसका भी अधिकार है, उसको भी पीना चाहिए। तो चलिए चारा डाल देते हैं ताकि मेरा शाम का ये काम भी कम हो जाए। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे सुबह के समय पे। तो सुबह मैं उठ गई थी जल्दी 5:30 बजे करीब, क्योंकि नल हमारे यहाँ जल्दी आ जाते हैं, बताया ही था मैंने। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि नल आए ही नहीं है, एक ही दिन नल आए हैं। कल परसों नल आए थे हमारे यहाँ, 4 दिन में परसों आए थे और आज फिर नल नहीं आए हैं। और वैसे भी एक एक दिन के अंतर ही नल आते हैं, कल भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए हैं। तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी है हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा किल्लत है पानी की। और 2 कनेक्शन के लिए बोल रहे हैं, तो वो जिनसे हमें कनेक्शन करवाना है वो बोल रहे हैं कि यार 1.5 घंटे नल चलते हैं मत कराओ। पर भैया 1.5 घंटे अगर नल चलेंगे भी तो आप 4 दिन नल अगर नल नहीं आ रहे हैं और अगर आपने 1.5 घंटे पानी दे भी दिया तो 4 दिन के तो पूरे बर्तन खाली पड़े हुए हैं ना, टंकी भी खाली, नीचे के बर्तन भी खाली। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करना पड़ेगी। दूसरा कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं, अगर वो नहीं कराएंगे तो किसी और से करवा लेंगे। और यहाँ पर रात का खाना बचा हुआ था, क्योंकि रात को ना मैंने खाना खाया ना यशी ने, तो खाना काफ़ी सारा बच गया है, वो सारा खाना अलग कर देंगे। और ये बर्तन वगैरह जो रखे हैं ये सब ले जाकर रख देंगे बाहर। और वेट करते करते नल का ना काफ़ी टाइम हो गया, सुबह भी पता चला 8 साढ़े 8 बजे करीब कि नल नहीं आएंगे। और हो सकता है आज शाम को नल आ जाए, क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि शाम को नल आ जाएंगे, और नहीं आते तो फिर टैंकर की व्यवस्था करना पड़ती। और बर्तन वगैरह भी सब ऐसे ही रखे रह गए थे। और काफ़ी बार मैंने बताया कि शाम टाइम में काम बहुत कम ही करती हूँ, कम ही करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि करती ही नहीं हूँ, मतलब शाम के लिए मेरे पास ज़्यादा काम नहीं रहता, मैं सारा काम सुबह ही निपटा लेती हूँ, चाहे मुझे सुबह 5 बजे से 2 बजे दिन तक काम क्यों ना करना पड़े, मैं शाम के लिए ज़्यादा काम नहीं रखती हूँ। तो चलिए यहाँ सारे बर्तन सेट हो गए हैं, पानी भी मैंने गर्म कर लिया ब्रश करने के लिए, और चढ़ा देते हैं चाय, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं ब्रश करके तुरंत ही चाय पीती हूँ, बिल्कुल मैं वेट नहीं करती हूँ, ये मेरी आदत ही है। और मैं ब्रश करने के पहले चाय चढ़ा देती हूँ, जब तक ब्रश करके आऊँगी तब तक हमारी चाय बन जाएगी। तो चलिए सारे बर्तन हमारे यहाँ सेट हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों का जो सहयोग है मुझे ना तो इस चैनल में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। और सच कहूँ तो मेरा मन भी नहीं होता, दोनों चैनलों में काम करने का मन नहीं होता। आपने देखा है कि मैं कभी वीडियो डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन एकदम हटने लगा है इन सब चीज़ों से, मन नहीं हो रहा है कि मैं इसमें वीडियो डालूं। वो तो ये है कि बन जाता है तो डाल देती हूँ, वरना बिल्कुल भी अंदर से अब इच्छा नहीं हो रही है ज़्यादा ये सब काम करने की। घर के काम तो मुझे करना ही पड़ेंगे, घर के काम तो रुकने वाले नहीं हैं, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। पर एक ये रहता है कि यार इतने बजे टाइम पर ही मुझे ये सारा चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना है, आप लोग को दिखाना है, और एक उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ।
पर जब सफलता दोनों में ना मिले तो फिर लगता है यार इससे अच्छा तो घर ही में आराम से बैठो, और जो 2 घंटे मैं यूट्यूब में खपाती हूँ वही 2 घंटे में अगर आराम करूँ या एक ब्लाउज सिलूँ तो मेरा तुरंत का पैसा आ जाएगा। तो चलिए चाय चढ़ा दी थी मैंने और आ गई थी मैं यहाँ पर, गेट मैंने खोल दिया। और आज आप लोग लीजिए ओरिजिनल वॉइस की आवाज़, सॉरी जो ओरिजिनल हमारी वॉइस रहती है बाहर की वो आपको सुनाते हैं। तो गेट मैंने खोल दिया है और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, टाइम लगभग 6:30 6:15 करीब का रहा होगा, क्योंकि बताया कि मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। और यहाँ मैंने जो खाना था रात का वो रख दिया है और अब चलते हैं गाय को निकाल देते हैं, क्योंकि गाय यहाँ रंभाने लगी थी। और जब मैं ये वीडियो एडिट करने बैठी ना तब मैंने देखा कि यार साड़ी तो मैंने बहुत ज़्यादा ऊंची पहनी है, पीछे से बहुत ही ज़्यादा ऊंची साड़ी है। और बाद में यशी ने मुझे कहा कि मम्मी आज आपने साड़ी बहुत ऊंची पहनी थी। और जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी अभी तो मैंने देखा कि यार सच में ऊंची है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और ये सफ़ेद वाली गाय है, इसका जैसे ही बछड़ा छोड़ेंगे तो ये रंभा रही थी अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए। तो चलिए गाय छोड़ देते हैं, ये जाके चरेंगी वहाँ चारा, और उसके तब तक मैं कर लूँगी ब्रश और चाय वगैरह का काम, मेरा चाय का काम हो जाएगा। यशी और यशी के पापा भी सो रहे हैं। तो ये देखिए साड़ी तो देखो भैया आज कितनी भयंकर ऊंची साड़ी पहनी है मैंने, मुझे खुद हंसी आ रही है और शर्म भी आ रही है, कितनी ऊंची साड़ी पहन रखी है। तो चलिए इनको कर देते हैं चारा के पास में, तो ये चारा खाते रहेंगे अपना, और मैं मुँह हाथ धोकर चाय पी लेती हूँ। तो सुबह सुबह तो ये सारे काम हमारे गांव देहातों में लग जाते हैं, और हमारे काम तो लेट शुरू हुई। हमारे अगल बगल जो यादव चाचा लोग रहते हैं ना, ये सामने वाइट वाला घर ये भी यादव का है, पीछे भी यादव का घर है, और जो वाइट वाला घर दिख रहा है इसके आगे भी एक यादव जी का घर है। तो जो लोग पशु पालते हैं, ये 2 जो यादव चाचा हैं, इन लोगों ने सिर्फ अपनी ज़रूरत के पशु पाले हैं। इनके यहाँ बिजनेस नहीं होता दूध का। और जब हम लोग सो के उठते हैं ना तब तक इनके यहाँ का गोबर वगैरह सब हो जाता है, गोबर चारा सब कुछ हो जाता। पता नहीं कितने बजे रात को उड़ जाते हैं इन लोग, समझ में ही नहीं आता। और पशु पालने के साथ साथ इनके यहाँ दूध का बिजनेस होता है, जो अगल बगल में है और लोग हैं दूध बेचते हैं। सिर्फ ये 2-3 यादव हैं उनको छोड़ के, क्योंकि इन लोग के यहाँ दूसरे काम होते हैं। और एक के यहाँ सब्जी का होता है, एक का काम दूसरा चलता है, एक सर्विस में है और एक और ठेकेदारी का काम करते हैं। तो इनके यहाँ ज़रूरत के हिसाब से ही दूध का उपयोग, मतलब दूध पशु पाले हैं, और बाकी लोग बिजनेस के हिसाब से पाले हैं। और जिन्होंने अपने बिजनेस के हिसाब से पशु पाले हैं उनके यहाँ तो खेती का भी काम होता है। और पानी की किल्लत मैंने बताई है कि पानी था नहीं, पानी का ही वेट कर रहे थे। तब तक मैंने यहाँ सब्जी बना ली है। देखेंगे अगर पानी नहीं होगा तो फिर जाएंगे पुराने वाले घर, क्योंकि वहाँ पर टंकी ड्रम भरे हुए हैं। मैंने बताया ही काफ़ी बार कि वहाँ 2 कनेक्शन है, तो पानी वहाँ पर भरा हुआ है, यूज़ हो ही नहीं रहा, पानी भरा रहता है। तो कपड़े भी ढेर भर के हैं, तो कपड़े भी धुलने चले जाएंगे और वहीं से नहा कर आ जाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी काम यहाँ का निपटा रही थी। और सब्जी मैंने छोंक दी थी, और यसी ने कहा उसे कुछ खाना है, तो यसी बना रही थी पूड़ी। मैंने कहा चलो तुम पूड़ी ही सेक लो और मैं जब तक झाड़ू वगैरह का काम कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ तो यसी पूड़ी सेक रही थी, और यसी पूड़ी जो सेक रही थी तो इसमें ना पूड़ी कम सेक रही थी, धुआं ज़्यादा निकल रहा था, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा कम था कढ़ाई पे। और मैं यसी से बोला कि यसी इसमें तेल कम है, थोड़ा सा और तेल डालो, क्योंकि पूड़ियाँ सेकने में थोड़ा सा तेल कम हो ही जाता है और बच्चों को इतना अंदाज़ा भी नहीं रहता है। तो चलिए यहाँ पर मैं लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू, एक तरफ से पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं। और कल के वीडियो में जो मेरा पुराना चैनल है उसमें मेरी काफ़ी सारी सिस्टरों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, जिसमें से एक कमेंट है हमारी रेखा बहन का। उन्होंने कहा था कि आप ये बेलपत्र का क्या करेंगी। तो ये जो बेलपत्र लेकर आते हैं ना, तो इसको हम लोग चढ़ाते हैं शिव जी को। और बेलपत्र जो है 7 दिन तक बासी नहीं होती हैं, उनको धो धो कर चढ़ा लेते हैं। अब यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ ना, यहाँ पर आसपास बेल का पेड़ तो है नहीं, बस्ती के अंदर जाना पड़ता है। तो मैं जब भी पुराने घर जाती हूँ तो वहाँ से बेलपत्र ले आती हूँ। और बेलपत्र और समी पत्र, मुझे बगैर बेलपत्र समी पत्र चढ़ाए पूजा अच्छी नहीं लगती है। तो सारी चीज़ें मैं लेकर आ जाती हूँ, तो 2-3 दिनों का काम हो जाता है। और जब वो खराब मतलब सूख जाती हैं तो फिर से जाके हम लोग ले आते हैं। क्योंकि अब इस बारिश में हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाएंगे। बेल का भी पेड़ लगाना है, शमी का भी लगाना है, और फूल सबसे ज़्यादा लगाना है, क्योंकि ना बगैर फूल के पूजा करने में मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भगवान बिल्कुल लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो फूल बहुत सारे लगाना है। और सबसे पहली बात ये, फूल तो लगा ले पर हस्बैंड जी से अगर बचेंगे तभी लगा पाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं क्या आदत उनकी फूल उखाड़ कर फेंकने की। तो चलिए यहाँ लग चुकी है झाड़ू, और काफ़ी कचरा भी निकला हुआ है। तो पोंछा का तो अभी सिस्टम ही नहीं है,
नहाने धोने के लिए पानी की दिक्कत है, पोछा ओछा कहाँ तक लगाएंगे। और झाड़ू वगैरह लगा ली थी क्योंकि खाने का काम यसी ने संभाल लिया था। यसी ने बना ली है दाल पूड़ी और अभी रोटियां बनाना बाकी है क्योंकि हस्बैंड पूड़ी नहीं खाएंगे, उनके लिए रोटी बनाना पड़ेगी। तब तक मैं आ गई थी कंडे पलटाने के लिए, तो ये काम यहाँ भी कर देते हैं। और अब धूप काफ़ी तेज़ हो रही है और धीरे धीरे अब ठंड का असर भी कम होगा। तो चलिए इनको पलटा देते हैं। और जो कंडे सूखे थे वो मैंने रख दिए हैं अंदर की तरफ, और महीना एक और कंडे बनेंगे, इसके बाद फिर कंडा नहीं बनेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो समी पत्ती है ना, ये मैंने कलम लगाई थी, ये बहुत अच्छे से उल गई थी, एकदम से उसमें अच्छी बढ़िया ग्रोथ आ गई थी। बट इसमें पानी न डालने की वजह से एकदम ही सूखी सूखी लग रही है। अब देखते हैं पानी डालकर शायद ये फिर से उग जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।